शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरन शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान शामिल। बुहैया अरब में मौजूद तूफान बाइपर जॉय में मजीद शिद्दत आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफानी सिस्टम के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लहरें 30 से 40 फीट बुलंद। तूफान कराची के जुनूब से 770 किलोमीटर दूर, ठट्ठा के जुनूब से 750 किलोमीटर दूर है। समुद्र में नहाने और मछली के शिकार पर पाबंदी। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा के साहिल पर दफा 144 नाफिज। केटी बंदर के करीब माहीगीरी पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आंधी और बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 29 अफराद जाँ बहक, 150 से जायद जख्मी हो गए। बन्नू में दीवारें और छतें गिरने से 15 अफराद दम तोड़ गए। लकी मरवत में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। करक में 2 कमसिन बहन भाइयों समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। खुशाब में 3 बहनें दीवार के मलबे तले दबने से जाँ बहक। बन्नू में 100, लकी मरवत में 40 से जायद अफराद जख्मी हुए। पाक फौज का बन्नू, लकी मरवत और करक में रेस्क्यू ऑपरेशन। बन्नू के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बन्नू और लकी मरवत में नुकसान पर दुख का इजहार। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और NDMA को हंगामी इक़दामात की हिदायत। वजीर आजम ने 24 घंटे में नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। बन्नू में मुतासरीन के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी से तबाही। गुजरात में बिजली के पोल और साइन बोर्ड्स गिर गए। बिजली के तार और ट्रांसफार्मर भी नीचे आ गिरे। गुजरांवाला में छतें गिरने से मलबे तले दबकर 10 अफराद जख्मी हो गए। भक्कर, मियांवाली और खुशाब में दरख्त गिर गए। सोलर पैनल और छतें भी उड़ गईं। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की तवील बंदिश। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 2-3 हफ्ते में चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो मुकदमात पहले से दर्ज हैं उनमें ही ये गिरफ्तार होंगे। जो लोग पकड़े गए हैं वो सारा कुछ बता रहे हैं। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का आर्किटेक्ट चेयरमैन PTI हैं। उनका सियासी वजूद खत्म हो चुका या होने जा रहा है। मजीद कहा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर को इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाएगा। कुछ लोगों के पासपोर्ट भी मनसूख किए जा सकते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रात गए जेल में तबीयत नासाज। दिल में तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना और जरूरी टेस्ट किए। सेहत तसल्ली बख्श करार दिए जाने पर परवेज इलाही दोबारा जेल मुंतकिल। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए बजट में 48 अरब रुपए मुख्तस। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नवंबर में, वाज़ेह न हो सका। इसहाक डार ने कहा बजट में रकम रख दी, हुकूमत की नीयत जाहिर है। इलेक्शन में ताखीर की बातें गैर आईनी नहीं। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन मैंने नहीं करवाए। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। खुरम दस्तगीर बोले असम्बली अपने वक्त से 1 दिन पहले तहलील हुई तो नवंबर में इलेक्शन होंगे। हमारी प्लानिंग भी 10 नवंबर की है। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा। सिंध का 22 खरब 47 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया गया। कम अज कम उजरत 33,750 रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस। खबरदार, मुलाजमीन को कम से कम 32,000 रुपए तनख्वाह न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने बता दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा वजारत दाखिला के जरिए शिकायत का अजाला किया जाएगा। कराची से लाहौर जाने वाली ग्रीन लाइन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। घोटकी स्टेशन के करीब ट्रेन का इंजन ट्रैक से उतर गया।
लूप लाइन पर मौजूद ट्रेन से टकराव होते होते रह गया। दोनों ट्रेनों के मुसाफिर महफूज रहे। ट्रेन रवाना, ट्रैक की बहाली का काम जारी। पंजाब और इस्लामाबाद में फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस। वफाकी वजारत दाखिला को मुरास्ते भिजवा दिए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने अमनो अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। 10 मई को इस्लामाबाद और पंजाब में फौज को तैनात किया गया था। साबिका कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने वाले वडेरा फलक शेर मरी और जावेद मरी का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के लिए पैगाम। कहा, 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए, आज पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों में शामिल लोगों से अपील है कि हथियार डालकर कौमी धारे का हिस्सा बन जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क 1 साल मुश्किलात का शिकार रहा। बजट मईशत के तवीलुल मुद्दती मसाइल को ठीक करने के अमल का आगाज है। महंगाई के असरात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ फराहम किया गया। हुकूमत ने मुश्किल हालात में मुनासिब बजट पेश किया। हुकूमत की तरजीहात में सरमायाकारी का फरोग और मईशत को खुद कफील बनाने वाले शोबे शामिल। कराची में सेफ सिटी मंसूबे के लिए बजट मुख्तस। बजट में फेज 1 के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। कराची में करीमाबाद पर 35 करोड़ रुपए की मालियत से अंडरपास बनाने की तजवीज। डॉलमेन मॉल से चाइना पोर्ट क्लिफ्टन तक सी वॉल के लिए 36.5 करोड़ रुपए मुख्तस। लियारी से हॉक्स बे तक एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए 45 करोड़ रुपए की तजवीज। कराची के इलाके सोहराब गोट में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने पर फायरिंग की। एहलकार पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थे। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत PTI की मुआशी टीम का इजलास। शौकत तरीन समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसहाक डार इक्तिसादी गारतगर हैं। बजट से मुल्क को डिफॉल्ट की जानिब धकेला। 42 दिन की हुकूमत ने 12 माह का बजट दिया। अगली हुकूमत इस नॉन स्टार्टर बजट में तरमीम पर मजबूर होगी। तनख्वाहों में इजाफे का पैसा कहां से आएगा? 650 अरब रुपए का सरप्लस दिखाया गया, वो कहां से आएगा? बजट के नाम पर कौम से मजाक किया जा रहा है। दबाव कम हो गया, पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं करेगा। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी की तवक्को नहीं। पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों की रीशेड्यूल कराएगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, कर्ज रीशेड्यूल करवाना डिफॉल्ट होना नहीं। मुल्की कर्ज रीशेड्यूल करवाने की जरूरत नहीं। हुकूमत जरूरत के मुताबिक स्टेट बैंक से पैसा ले लेती थी। गुज़श्ता हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी। अब प्राइवेट बैंक ज्यादा मुनाफे पर हुकूमत को कर्ज देते हैं। हमें इसका मुतबादिल निजाम लाने की जरूरत है। इस वक्त शरह सूद बहुत बुलंद है। हुकूमत का मुल्क भर में बिजली का यकसां रेट करने का इंदिया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में 10 डिस्कोस पर बिजली का एवरेज रेट लगाने से नुकसान कम हो सकता है। पावर सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है। बिजली सेक्टर में फैसलाबाद और इस्लामाबाद की रिकवरी अच्छी है। मुल्क में एहतसाब का बजट बढ़ा दिया गया। नैब को गुज़श्ता साल से 1 अरब रुपए इजाफी दिए जाएंगे। नैब के लिए नए बजट में 6 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस। रवा माली साल गंदुम की पैदावार 2 करोड़ 76 लाख टन, ऑल टाइम रिकॉर्ड। मकई की फसल में 7% इजाफा। पैदावार 1 करोड़ 1 लाख टन से भी तजावुज कर गई। कपास की पैदावार में 41% कमी। गन्ने की पैदावार में 2.8% इजाफा हुआ। एक जमात का ऐलान कर दिया। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दिस इज अ लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। शाह महमूद कुरैशी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को डेड ऑन अराइवल करार दे दिया। कहा, हर सियासी शख्सियत को फैसला करने का हक है। फैसला करने वाले बड़े बड़े वजनी सियासतदान हैं। ये उनका इस्तेहकाक है। नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसे ही है जैसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। वक्त बताएगा किसका डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड। रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी अलीम खान का शाह महमूद कुरैशी का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा,
मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। फयाज चौहान बोले, शाह महमूद को करख्त बयान देने से गुरेज करना चाहिए था। हमारी नीयत मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम की है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोयटा में दर्ज कत्ल के मुकदमे में जेआईटी बनने का इम्कान। डीआईजी असफर महेसर ने कहा, अब्दुल रज़ाक एडवोकेट अहम मुकदमे में मुद्दई थे, कत्ल की तमाम जावियों से तहकीकात कर रहे हैं। हुकूमत को कहेंगे कि तहकीकात के लिए जेआईटी बनाई जाए। जेआईटी में तमाम इदारों के अफराद शामिल होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, चेयरमैन पीटीआई का मसला यह है कि फौज उनकी हिमायत क्यों नहीं करती। उनके उकसाने पर 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। मुल्क की तारीख में किसी सियासी जमात के ऐसे इक़दाम की मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई ने इक़्तिदार और अपोजिशन में पार्लियामेंट को बेतौकीर किया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासर को कानून का सामना करना होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से तंजीमी दौरों का सिलसिला जारी। आज शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुल्तान की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज बनने का इम्कान। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को बुला लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती पर गौर होगा। मंजूरी दी गई तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में बादल बरसे। सियालकोट, समरियाल, शेखुपुरा, वजीराबाद में भी बारिश। सरगोधा, भक्कर, मियांवाली, खुशाब में बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मरी में भी बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के साथ यालाबारी की भी एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर, रावलाकोट में बादल बरसे। बालाई इलाकों को बादलों ने घेरे में लिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। एबटाबाद, ठंडियानी, अयूबिया, हरीपुर में भी बादल बरसे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले ही इसके जिम्मेदार हैं। कर्ज की अदायगी वक्त पर करेंगे। यूरोपीय यूनियन JSP+ में तोसी देगा। आइंदा साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का सरकारी हदफ गैर हकीकत पसंदाना नहीं। 3.5% GDP का हदफ आसानी से हासिल हो जाएगा। मेयर कराची के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 8 उम्मीदवार। नून लीग के UC चेयरमैन ने भी कागजात जमा करवा दिए। जमात इस्लामी और PTI की तरफ से हाफिज नईमुर्रहमान नामजद। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब ने भी कागजात जमा करा दिए। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। सिंध हुकूमत पुलिस के जरिए मुंतखब नुमाइंदों को गायब कर रही है। हाफिज नईमुर्रहमान का इल्जाम। कहा, PTI की UC चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मेयर चुनने से रोकना इलेक्शन प्रोसेस की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। मनमानी ही करनी थी तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। बिलावल भुट्टो मुंतखब नुमाइंदों को अगवा करके जबरदस्ती शहर पर कब्जा कराना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की कौमी असम्बली में वापसी का मामला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफों पर नजरसानी के खिलाफ इंट्राकोल अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर की रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। शाहिद खान अब्बासी ने खुद को वफाकी बजट से अलग कर लिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मैंने बजट नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, मेरा बजट से कोई ताल्लुक नहीं। इस्तेहकाम पार्टी से मुतालिक सवाल पर बोले, जो लोग इकट्ठे होते हैं वो नजरिए के तहत नहीं होते। परवेज खटक ने नई सियासी जमात बनाने या जहांगीर तरीन से मिलने की तरदीद कर दी। कहा, मेरी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। वाज़े करना चाहता हूं कि मेरा किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का इरादा नहीं। मेरे बारे में गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और सरासर गलत हैं। रावलपिंडी के नौजवानों के लिए खुशखबरी। चांदनी चौक अंडरपास के नीचे नौजवानों के लिए गेम जोन बनाया जाएगा। गेम जोन में लूडो, कैरम बोर्ड, बिलियर्ड के टेबल नस्ब किए जाएंगे। पाकिस्तान में पहली बार कराची से फजाई टैक्सी का आगाज 18 जून को होगा।
सर्विस मुल्क के 9 हवाई अड्डों और निजी एयरपोर्ट्स के अलावा रहीम यार खान और बलूचिस्तान के लिए ऑपरेट करेगी। निजी एविएशन कंपनी के 4 और 6 सीटों वाले 2 जदीद तैयारे कराची पहुंच गए। बरतानिया के हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को एक और धचका। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन के बाद मजीद 2 अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी ने बोरिस जॉनसन को बुज़दिल करार दे दिया। कंजर्वेटिव से नए इलेक्शन का मुतालिबा। ननकाना साहब में सिखों के मजहबी त्यौहार की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। भारतीय सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्म स्थान आमद। मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों ने कहा पाकिस्तान में मिलने वाली इज्जत और प्यार से खुश हैं। ऑस्ट्रिया में सजा जुड़वा अफराद का मुनफरिद मेला। पूरे यूरोप से 50 जुड़वा अफराद ने मेले में शिरकत की। पहला मेला 39 साल कबल मुनाकिद हुआ था। और दरिया स्वात की तेज और तुंद लहरें और रिवर राफ्टिंग का एडवेंचर। कालाम में पहली बार रिवर राफ्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स का आगाज। सयाहों ने राफ्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया।